नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप ज़मीन खरीदते हैं और उसका रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार करवाते हैं या फिर आप किसी व्यक्ति से वसीयत बनवाते हैं, आपके नाम से वसीयत किया जाता है, वह भी रजिस्टर्ड है। कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने दानकर्ता के द्वारा दान पत्र प्राप्त किया है और वह गिफ्ट डीड भी रजिस्टर्ड है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं यह कब आधारहीन हो जाता है। दोस्तों, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ज़मीन जब खरीदते हैं तो उस ज़मीन के कागजात को ठीक से नहीं परख पाते। उन्हें यह पता नहीं चल पाता है कि जिनके द्वारा वह ज़मीन खरीद कर रहे हैं, जो उन्हें सेल डीड बना कर दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वह व्यक्ति उस ज़मीन का वास्तविक भूस्वामी है या नहीं, उसे खरीद बिक्री करने का अधिकार है या नहीं। तो जानकारी के अभाव में वह ऐसे व्यक्ति से ज़मीन खरीद बैठते हैं जिन्हें ज़मीन बिक्री करने का कोई अधिकार ही नहीं है और परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें कभी भी उस ज़मीन पर दखल पोजीशन नहीं मिल पाता है। और बातें जब न्यायालय तक पहुंचती है तो जो वास्तविक भूस्वामी हैं उनके साथ जब उनका विवाद चलता है तो उनका दस्तावेज फर्जी घोषित हो जाता है, अर्थात वह आधारहीन हो जाता है। इसी प्रकार से गिफ्ट डीड भी है। जो दानकर्ता हैं, जिनके द्वारा दान पत्र तैयार किया गया है, उन्हें यदि दान करने का अधिकार नहीं है, अर्थात वह यदि जॉइंट प्रॉपर्टी से दान कर देते हैं या उनका किसी प्रकार से उस दान पत्र वाली भूमि में अधिकार बनता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया दान पत्र भी समय पर आधारहीन हो जाता है। और जो दान ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात जिन्होंने इस गिफ्ट डीड को धारण किया है, वह यह समझते हैं कि उनका गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड है और मजबूत पेपर है। उसे मजबूत पेपर समझकर वास्तविक भूस्वामी से लड़ बैठते हैं और इस तरह से उनकी बर्बादी होती है। इसी प्रकार वसीयत के विषय में भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिन्होंने जॉइंट प्रॉपर्टी से बिना बंटवारा किए अगर किसी व्यक्ति को, किसी रिश्तेदार को वसीयत लिख देते हैं तो इस तरह का वसीयत भी समय पर काम नहीं आता है। वह वास्तविक भूस्वामी नहीं होते हैं, तो उनके द्वारा जो वसीयत लिखा जाता है वह न्यायालय में प्रोवेट फाइल करने पर आधारहीन साबित हो जाता है और ऐसे रजिस्टर्ड वसीयत धारक, विल धारक अपने आप को उस समय आधारहीन समझते हैं और उनका जो दस्तावेज होता है वह न्यायालय द्वारा फर्जी घोषित कर दिया जाता है, अर्थात आधारहीन घोषित कर दिया जाता है। तो आगे कहना चाहूँगा कि इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट धारक व्यक्ति सिर्फ बर्बादी की ओर जाते हैं। इसलिए जब भी गिफ्ट डीड करवाएं, जब भी आप कोई सेल डीड करवाएं, जब भी वसीयत बनवाएं, तो भूस्वामी की वास्तविकता को परखना अति आवश्यक है कि उनका आधार बनता है या नहीं। और इसके अभाव में, जानकारी के अभाव में सिर्फ बर्बादी ही हाथ लग सकती है। समय पर आपका रजिस्टर्ड पेपर आधारहीन हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। यदि इस तरह के कानूनी सलाह आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।